बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने प्रोटॉन चक्र और कार्बन नाइट्रोजन चक्र को हमने स्टडी किया था उनकी नाभिकीय संलयन के अंतर्गत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा को मैंने मोटा तौर पर जो है आपको बता दिया था कि क्या अवस्था होती कि ताप नाभिकीय जो संलयन अभिक्रिया में अत्यधिक उच्च ताप की उपस्थिति में जो गैसें है वो आयनित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात संलयन अभिक्रिया में उपस्थित गैसों पर जो संलयन अभिक्रिया में जो उपस्थित गैसें हैं उन गैसों पर क्या आ जाते हैं, आयन आ जाते हैं। अतः गैसों की आयनित अवस्था को ही हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। प्लाज्मा जो है निम्न तीन प्रकार का होता है, दुर्बल रूप में आयनित प्लाज्मा, मध्यवर्ती आयनित प्लाज्मा, प्रबल रूप से आयनित प्लाज्मा। तो तीन प्रकार के प्लाज्मा हैं, दुर्बल रूप से आयनित जो प्लाज्मा है वो, और मध्यवर्ती आयनित प्लाज्मा और प्रबल रूप से आयनित प्लाज्मा। आयन मंडल में प्लाज्मा दुर्बल रूप में जो है दुर्बल रूप से आयनित होता है जो आयन मंडल है, किंतु सूर्य की सतह पर हम बात करें तो सूर्य की सतह पर जो पाए जाने वाला प्लाज्मा है वो आयनित प्रबल रूप से आयनित प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा के निर्माण के लिए निम्न तीन प्रतिबंध होते हैं। नंबर 1, उच्च प्लाज्मा ताप। तो सबसे फर्स्ट है, एक तो हायर टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग 10⁻7 से 10⁸ केल्विन के करीब। और दूसरा है उच्च प्लाज्मा दाब, यानी कि उच्च ताप होना चाहिए और उच्च दाब होना चाहिए। नंबर 3 पे हम देखते हैं उच्च कण घनत्व, यानी कि उनका जो कणों का घनत्व है वो भी उच्च होना चाहिए। जिस स्थान पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में प्लाज्मा का निर्माण होता है वहाँ संलयन अभिक्रिया में भाग लेने वाले कणों की जो संख्या है वो अत्यधिक होनी चाहिए, यानी कि कणों का जो भाग लेने वाले कण हैं उन भाग लेने वाले कणों का जो संख्या घनत्व है वो अधिक होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस स्थिति में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है तथा इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्न 2 प्रकार से संपन्न हो सकती है। जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार से संपन्न होती है, 2 प्रकार से। नंबर 1 जो प्रकार है वो है हमारे पास ड्यूट्रॉन अभिक्रिया। ड्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन अभिक्रिया, तो हमने यहाँ 2 ड्यूट्रॉन लिए हैं 1s2 1s2। तो यहाँ से एक 1s3 प्लस 1h1 प्लस एनर्जी यहाँ पर मुक्त होती है, ट्राइटियम बनता है, और 1h1 एक प्रोटियम यहाँ से निकलता है और एनर्जी मुक्त होती है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 2 ड्यूट्रॉन मिलकर 1h3 और 1h1 का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अत्यधिक उच्च मात्रा में जो है ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सेकंड मेथड के रूप में हम पढ़ते हैं नंबर 2 जो मेथड है वो है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूट्रॉन और ट्राइटियम से, तो 1h2 प्लस 1h3 ये हो गया आपके ड्यूट्रॉन, ये तो हो गया आपके ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम जिसे कहते हैं आप, और ये हो गया आपके ट्राइटियम। तो ड्यूट्रॉन और ट्राइटियम से जो है हीलियम का नाभिक तैयार होता है, 2 हीलियम 4 हीलियम का नाभिक तैयार हुआ, और यहाँ से जो है एक न्यूट्रॉन के साथ जो है अत्यधिक उच्च मात्रा में ऊर्जा
उत्सर्जित होती है। ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिससे वहां उपस्थित गैसें आयनीकरण अवस्था में आ जाती है। अतः गैसों की आयनित अवस्था, गैसों की जो आयनाइजेशन होने के बाद जो स्टेट बनती है, उसी स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, जो कि उच्च ताप पर स्थायी होती है। और इस प्लाज्मा स्टेट को स्थायी रखने के लिए जो है हमें हायर टेम्परेचर, लगभग 10 की पावर 7 से 10 की पावर 8 केल्विन के करीब जो है टेम्परेचर हमें रखना पड़ता है, और इतना टेम्परेचर बनाना मुश्किल रहता है। तो वैसे जो है ये उच्च ताप पर ही उपस्थित होती है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा में आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण का बल होता है, जिससे उनमें आकर्षण का कूलॉम बल, उनके मध्य आकर्षण का कौन सा बल लगता है? आकर्षण का कूलॉम बल होता है। अतः प्लाज्मा के आयनों के साथ मिलकर, प्लाज्मा जो है आयनों के साथ मिलकर गति करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे प्लाज्मा को किसी पात्र में, किसी प्रयोगशाला में स्थायी रूप से एकत्रित नहीं कर सकते। तो किसी भी लेबोरेटरी में जो है प्लाज्मा को हम जो है एकत्रित नहीं रख सकते, क्योंकि लिए दो कंडीशन है। एक तो इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और दूसरा इसके जो कण हैं, प्लाज्मा की जो के जो पार्टिकल्स हैं, वो आयन्स हैं, वो आयन मिलकर के गति करने की प्रवृत्ति रखते हैं, एक साथ गति करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इन आयनों को, आयनित जो कण हैं गैस के, प्लाज्मा है, उसको एकत्रित रखना बहुत मुश्किल होता है। अतः प्लाज्मा का उपयोग साधारणतया प्रयोगशालाओं में संभव नहीं होता है। ब्रह्मांड में 99% पदार्थ प्लाज्मा से बना हुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो एनर्जी है, हायर एनर्जी पाई जाती है, तारे हैं, और जितने भी तारे हैं वहाँ पर जो एनर्जी है वो किसके कारण है? हायर एनर्जी है। तो हायर एनर्जी की उपस्थिति में गैसें हैं वो आयनित हो जाती है और प्लाज्मा स्टेट में बनी रहती है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं ऊर्जा संतुलन, एनर्जी बैलेंस। ऊर्जा संतुलन, एनर्जी बैलेंस। और एनर्जी बैलेंस के लिए जो कंडीशन है उसे कहते हैं हम लाउसन कंडीशन। कौन सी कंडीशन? लाउसन कंडीशन। और लाउसन कंडीशन से जो है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम जो है यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ से लाउसन कंडीशन को पूछा जाता है, लाउसन कसौटी को पूछा जाता है क्वेश्चन के। तो ऊर्जा संतुलन के लिए जो है हम लाउसन कसौटी को हम स्टडी करेंगे। तो तापनाभिकीय संलयन अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित ऊर्जा से प्लाज्मा का क्या होता है? निर्माण पॉसिबल होता है। यानी कि जो है अत्यधिक ऊर्जा की कंडीशन में ही जो है प्लाज्मा का निर्माण होता है। प्लाज्मा में अणुओं के मध्य आकर्षण का बल होने से, प्लाज्मा में अणुओं के मध्य आकर्षण का बल होने से ये निम्न ताप स्थायी नहीं होते हैं। यानी कि ये इनके मध्य जो है प्रबल आकर्षण का बल होने के कारण निम्न तापों पर जो है ये स्थायी नहीं रह पाते हैं। यानी कि इनका स्थायित्व केवल और केवल किस हायर टेम्परेचर पर ही होता है, निम्न तापों पर ये स्थायी नहीं होते हैं। अतः प्लाज्मा के स्थायित्वता के लिए उच्च ताप लगभग जो है 10⁻7 से 10⁸ केल्विन आवश्यक है। लाउसन नामक वैज्ञानिक ने ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से उत्सर्जित ऊर्जा को प्लाज्मा का उच्च ताप बनाए रखने के लिए उपयोग में लिया। अर्थात इस स्थिति में प्लाज्मा में ऊर्जा हानि को
संलयन अभिक्रिया से उत्सर्जित ऊर्जा से संतुलित किया जाता है। यानी कि लाउसन कंडीशन के अंतर्गत देखिए, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से जो उत्सर्जित ऊर्जा है, उस ऊर्जा का उपयोग जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा को स्टेबल यानी कि स्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता है। तो यह इस स्थिति में जो उत्सर्जित ऊर्जा है, नाभिकीय संलयन की उत्सर्जित ऊर्जा जो है, प्लाज्मा में जो ऊर्जा हानि हो रही है, उस ऊर्जा हानि को जो है उस संलयन अभिक्रिया से जो उत्सर्जित ऊर्जा है उसके साथ संतुलित करके उस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो प्लाज्मा में ऊर्जा हानि होती है, उस ऊर्जा हानि की जो पूर्ति है वो कहाँ से करते हैं हम, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं से उत्सर्जित ऊर्जा से संतुलित किया जाता है। इसे लाउसन कसौटी अथवा ऊर्जा संतुलन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, लाउसन कसौटी अथवा जो है ऊर्जा संतुलन कहते हैं। लाउसन कसौटी के अनुसार प्लाज्मा के उच्च ताप को नियत बनाए रखने के लिए आवश्यक कारक निम्न प्रकार होते हैं। यानी कि जो प्लाज्मा के लिए जो उच्च ताप है उसको नियत बनाने के लिए क्या क्या हमें आवश्यक है उनको हम जानेंगे। प्लाज्मा का नंबर 1, प्लाज्मा का उच्च कण घनत्व। प्लाज्मा का उच्च कण घनत्व होना चाहिए। ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए जिस स्थान पर संलयन अभिक्रिया संपन्न होती है वहाँ अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या अत्यधिक होनी चाहिए, अर्थात उच्च कण घनत्व वहाँ होना चाहिए। ड्यूट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेने वाले ड्यूट्रॉनों का संख्या घनत्व अत्यधिक होना चाहिए। नंबर 2, उच्च ताप, हायर टेम्परेचर। तो ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होने से प्लाज्मा का उच्च ताप हो जाता है, अर्थात प्लाज्मा को स्थायी बनाए रखने के लिए लगभग 10⁷ से 10⁸ केल्विन टेम्परेचर तक का जो ताप है उसे नियत बनाए रखा जाना चाहिए। नंबर 3, लंबा परिरोध समय। लंबा परिरोध समय संलयन अभिक्रिया में उच्च कण घनत्व, उच्च ताप अधिक समय तक नियत स्थायी बनाए रखना चाहिए। यानी कि आपको यदि प्लाज्मा को जितना ज़्यादा टाइम तक स्थायी रखना है उसके लिए आपको उतने ही अधिक टाइम के लिए उच्च कण घनत्व की आवश्यकता होगी और उतने ही अधिक जो है ताप की आवश्यकता होगी। अगर ये है तो आप जो है अधिक से अधिक समय तक जो है प्लाज्मा को स्थायी बना करके रख सकते हैं। इस अधिक समय को ही हम कहते हैं लंबा परिरोध समय। यानी कि अधिक समय तक प्लाज्मा को स्टेबल बना करके रखना, वही टाइम पीरियड क्या कहलाता है, आपका लंबा परिरोध समय कहलाता है। बात करते हैं हम बार्कहाउसन ऊर्जा संतुलन की। यानी कि ऊर्जा संतुलन के लिए बार्कहाउसन ने क्या नियम बताया। तो प्लाज्मा के उच्च ताप स्थायित्वता के लिए, यानी कि उच्च ताप को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए संलयन अभिक्रिया से उत्सर्जित ऊर्जा का उपयोग प्लाज्मा में होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। तो जो नाभिकीय संलयनों में जो उत्सर्जित ऊर्जा है उसका उपयोग किस में किया जाता है, प्लाज्मा में जो होने वाली ऊर्जा हानि है उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि प्लाज्मा के एकांक आयतन से प्रति सेकंड होने वाली ऊर्जा हानि, प्लाज्मा से हम लेते हैं कि प्लाज्मा से जो प्रति एकांक आयतन जो प्रति सेकंड होने वाली जो ऊर्जा हानि है वो कितनी है, pH के रूप में है। किसके रूप में है, pH के रूप में हो। तो
यह जो है कण घनत्व के क्या होगी, समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी, कण घनत्व के। तो pH इज प्रोपोर्शनल टू n। तो pH इज इक्वल टू CH इंटू n। तो यहाँ जो CH है वो एक कांस्टेंट टर्म है। यदि ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में एकांक आयतन तथा एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है उसमें उत्सर्जित ऊर्जा के बारे में हम कह रहे हैं, उत्सर्जित ऊर्जा कितनी है, PF के रूप में हो, तो यह कण घनत्व के वर्ग और लंबा परिरोध समय के क्या होगी, समानुपाती होगी। अर्थात PF इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इंटू टो। तो PF इज इक्वल टू CF n स्क्वायर टो। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो जो ऊर्जा संतुलन है, यहाँ अब हम देखेंगे ऊर्जा संतुलन। तो ऊर्जा संतुलन के लिए जो है, जो PF है ये तो संलयन से उत्सर्जित ऊर्जा, और PH जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में होने वाली ऊर्जा हानि के बराबर होनी चाहिए। अर्थात CFn स्क्वायर टो इज इक्वल टू CHn। तो CH इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, CH इज इक्वल टू n टो CF के रूप में हमें यहाँ मिलता है। एक n से एक n यहाँ कैंसिल हो गया, तो n टो, n इंटू टो, ये कहलाता है प्रतिरोध प्राचल। n इंटू टो ये कहलाता है आपके प्रतिरोध प्राचल। और एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि लाउसन कसौटी से जो है रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को स्वपोषी बनाए रखने के लिए प्लाज्मा का उच्च ताप नियत रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्लाज्मा में होने वाली ऊर्जा हानि संलयन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से संतुलित हो सके। इसे ही हम क्या कहते हैं, लाउसन कसौटी कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।